जनाब, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बहार लेके आए हैं। यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन ईडा की तरफ से जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन जनाब सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, सेक्टर 28, सेक्टर 29, सेक्टर 32 सभी के लिए मौज और बहार लेके आने वाला है। क्या है ये खास अपडेशन, आप सभी को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं, लेकिन आप सभी से सबसे पहले मैं आपसे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, सबसे पहला जो काम कार्य करती है वो है प्लॉट्स को प्रॉपर तरीके से उसकी प्रॉपर कटिंग, और साथ में उसके बाद उसकी इंटरनल रोड्स, और उसके बाद अन्य सीवरेज और अन्य कार्यक्रम का काम। लेकिन जनाब, हर एक इंसान को खास उसके बाद जो चीजें चाहिए होती है एक डेवलप सेक्टर के लिए, वो होती है प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, उनका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का होना चाहिए, और साथ में अंडरग्राउंड जो केबलिंग वायरिंग होनी चाहिए। तो सारा का सारा एक खास अपडेशन हर सेक्टर का, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 18 हो, 20 हो, 22 हो, 28 हो, 29 हो, 32 हो, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, सभी के लिए खास अपडेशन मैं लेके आया हूं। और जनाब, ये खास अपडेशन के बाद आपके लेटेस्ट कमेंट्स और रिप्लाईज जो आरपीएस 06 2022 से जुड़े हैं, वो खास वीडियो आ रही है। तो जनाब बने रहें। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। जो पहली बार आए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब, मैं सबसे पहले आपको जो खुलासा सेक्टर 17 का करने जा रहा हूं। सेक्टर 17 आप सभी को पता है आरपीएस 03 2016 की स्कीम, जिसमें यमुना अथॉरिटी की तरफ से 1850 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई, जो कि मात्र 15,620 पर स्क्वायर मीटर में यमुना अथॉरिटी ने दी। जनाब, वहां की डेवलपमेंट, वहां का जो आपको आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 18, 20 और 22 सबसे टॉप में इस वक्त सेक्टर्स चलते हैं। और अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की भी बात करें तो जनाब 28, 29 और 32 में बहुत तेज रफ्तार से डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन एक खास अपडेशन बाकी सेक्टर्स के लिए, ये आप सभी को एक बहुत ही अच्छी बहार लेके आने वाली है। ये खास खुशखबरी है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं, और आप सब देखिएगा कि आने वाला वक्त सबका बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, जगमगाता वक्त होगा। तो जनाब, यमुना अथॉरिटी की तरफ से 22 नवंबर 2022 को ई निविदा आमंत्रण सूचना, या हम कहें एक तरह से ई टेंडर, जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र शासित या अर्ध शासित में कार्यों में कम से कम 4 साल का जिनको अनुभव है, वो ऐसे ठेकेदार या फर्म्स या हम कहे कोई अन्य इसमें आमंत्रित है इसमें अप्लाई करने के लिए। आपको जनाब ये बता दे, इसमें जो इनको है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पीबीजी, जो कि एक सिक्योरिटी होती है जो बैंक में जमा होती है, वो उनको इसकी सबमिट करनी होगी। और इसमें जो कार्यक्रम होने वाला है, आपको ये बता दे, इस कार्यक्रम में अप्लाई करने के लिए क्या क्या वो कार्यक्रम है, ये मैं आपको डिटेल वाइज बताने जा रहा हूं। तो जनाब, सबसे पहले हम आपके लिए सेक्टर 17, जी हां सेक्टर 17 कवर करने जा रहे हैं। उसकी क्या डेवलपमेंट प्लान्स आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखिए सीरियल नंबर 6 जनाब, उसके बाद आपका आया सीरियल नंबर 12 और सीरियल नंबर 14। तो जनाब, सीरियल नंबर 6 ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट ऑफ 1 ईयर, जो कि 45 और 60 मीटर की वाइड रोड पे है, जो कि सेक्टर 17A में स्थित है। तो इसका जनाब स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस का काम 45 और 60 मीटर की रोड पे किया जाएगा। लगभग इसकी लागत 17,53,000 जो है इसकी यमुना अथॉरिटी की तरफ से फिक्स करी गई है। अगला जनाब जो बहुत बेहतरीन है, वो है सब स्टेशन बनाया जा रहा है 33/11 केवीए का, कंस्ट्रक्शन ऑफ 33/11 केवीए, वो भी सेक्टर 17 के लिए। तो जनाब इसकी लगभग लागत 568 लाख के आसपास है। अगला जनाब कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड एलटी नेटवर्क और स्ट्रीट लाइट, वो ब्लॉक सी में सेक्टर 17 में, इसकी लागत लगभग 500 लाख के आसपास की सी लागत है। तो कहने का मतलब सेक्टर
17 के लिए, चाहे हम सीरियल नंबर 6, 12 और 14 की जिस तरीके से देखें, तो बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट अब आपको आने वाले वक्त में तेज रफ्तार के साथ डे बाय डे देखने को मिलेगी। जनाब अगली अब हम बात करते हैं आपके लिए सेक्टर 22D के लिए। तो सेक्टर 22D के लिए आप सीरियल नंबर 1, उसके बाद आपका सीरियल नंबर 5। तो जनाब ये जो दो हैं, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 5, इसकी अगर हम बात करें पहले सबसे सीरियल नंबर 1 की, तो उसमें शिफ्टिंग और लेइंग ऑफ केबल का काम होना है और साथ में स्टील टेबुलर पोल का भी, जो कि लगभग 120 मीटर पे और 45 मीटर वाइड रोड पे होगा, जो कि RPS 04 की स्कीम में, जी हाँ, सेक्टर 22D में इसका काम कार्य होना है। इसकी लगभग लागत मात्र 2,19,000 के आसपास है। दूसरा हम देखें तो अपना सीरियल नंबर 5, जिसमें जनाब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा अंडरग्राउंड और ट्यूबवेल का, जो कि उधर के हाउसेज में, एंड LIG MIG जो कि सेक्टर 22D में स्थित है। इसमें लगभग लागत आपको 11,76,000 की यमुना अथॉरिटी की तरफ से रखी गई है। अगला जनाब मैं आपको जो डेवलपमेंट का बताने जा रहा हूं वो है सेक्टर 20 के लिए। सेक्टर 20 के लिए आप पॉइंट नंबर 11 पढ़े, उसमें ये बताया है कि जो वहां पे कंस्ट्रक्शन का है काम, जो कि सब स्टेशन बनाया जा रहा है पॉकेट S एंड U के लिए, जो कि 11/0.415 kV का होगा। इसकी लागत जनाब लगभग 1276 लाख के आसपास, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें सब में सबसे ज्यादा जो कीमत है इसी की आपको दिख रही होगी। तो जनाब पॉकेट S और U के लिए जो सब स्टेशन बनाया जा रहा है वो 1276 लाख के आसपास का इसमें लागत आएगी। ये है जनाब सेक्टर 22 के लिए एक बेहतरीन अच्छी खुशखबरी। अब जनाब हम कवर करते हैं आपके लिए सेक्टर 28। सेक्टर 28 में आप देखिए सीरियल नंबर 8 को और हम कवर करेंगे सीरियल नंबर 13 को। तो जनाब बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे भी सब स्टेशन बनाया जा रहा है 33/11 kV की, जो कि सेक्टर 28 में स्थित होगा, मात्र 577 लाख के आसपास। दूसरा आपके मेडिकल डिवाइस पार्क जन्नत की जगह जो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, उसके लिए भी जनाब सेक्टर 28 में कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 kV का ओवरहेड लाइन और स्ट्रीट लाइट का जनाब और बेहतरीन आपको क्या चाहिए, जिसकी लागत लगभग 490 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगला जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सेक्टर 29। तो जनाब ये सेक्टर 29 का सीरियल नंबर 10, जहां पे भी 11 kV की ओवरहेड लाइन और स्ट्रीट लाइट का काम हो गया सेक्टर 29 में। इसकी लागत लगभग 664 लाख के आसपास की आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम जो कवर करने जा रहे हैं एक और सीरियल नंबर 7। सीरियल नंबर 7 भी आपका सेक्टर 29 में ही है। वहां पे भी जनाब आपको सब स्टेशन 33/11 kV का सेक्टर 29 में देखने को मिलेगा। लागत 577.35 की है। अगला आपका रह गया सेक्टर 32। तो जनाब सेक्टर 32 में आपको जो कार्य है, आपको वहां पे भी 33/11 kV का सब स्टेशन सेक्टर 32 में लागत 577.35 की देखने को मिलेगी। इसके बाद जनाब जो रह गए हैं वो वहां के विलेजेस, जो कि हम कवर करने जा रहे हैं आपके लिए सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 4। तो जनाब सीरियल नंबर 2 जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो कि फॉर गयू सनकंशन फलेदा बंगर के लिए होगा, जिसकी लागत 22,87 लाख की रखी गई है। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट का होगा, जो कि 30 मीटर वाइड रोड पे जनाब, जो कि आप देख सकते हैं इसकी लागत 16.63 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 4, जहां पे आपको मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट मात्र 5 विलेज जो पैकेज 2 के अंदर आता है, उसकी लागत 25 लाख के आसपास आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। अब जनाब इन सभी चीजों के लिए आपको एक बता दे जो समय रखा गया है, इसके लिए आज की तारीख हम सभी को पता है 24 नवंबर है। तो इसका 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में जो है अपलोड, इसका जो है डिटेल्स अपलोड करी जाएंगी। और इसके लिए आपको ये बता दें इसकी एक प्री क्वालिफिकेशन जो डेट है वो 6 दिसंबर 11 बजे इसकी जो है
खोल दी जाएगी कि इसमें कौन कौन जो है, इसमें जो है आपको क्या कहते हैं एलिजिबल, आपको उसके हिसाब से मिलता है। तो जनाब आपको बहुत बेहतरीन, आपको जो आपको ये बता दे कि आने वाले वक्त में बहुत ही बेहतरीन डे बाय डे जिस तरीके से रफ्तार, जिस तरीके से पैसा, चाहे हम कहे सरकार दे रही है, जिस तरीके से फंड इधर अलॉटमेंट हो रहा है, हमें तो जनाब सिर्फ प्रोग्रेस की जरूरत है। प्रोग्रेस, हमें डेवलपमेंट दिखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनाब जब डेवलपमेंट होगी वहां पे विकास तो होना ही है। पैसा जहां आएगा डेवलपमेंट के साथ ऊंचे स्तर पे हर एक सेक्टर, इसमें आप देखें तो सेक्टर रेजिडेंशियल भी है, आपका कमर्शियल भी आ रहा है, आपका इंडस्ट्रियल भी आ रहा है, हर तरीके का सेक्टर जनाब इसमें कवर हो रहा है। जो यमुना अथॉरिटी बहुत बड़ा रोल पे कर रही है। कहने का ये मतलब है आने वाला वक्त जिस तरीके से तेज रफ्तार में यहाँ पे प्रगति के साथ काम होगा, हर सेक्टर आउट ऑफ रीच हर एक इंसान के हाथों से निकल जाएगा। आज जो भी रेट है, आपको एयरपोर्ट खुलने के बाद और डे बाय डे प्रोग्रेस जिस तरीके से होगी, सारी चीजें आउट ऑफ रीच हो जाएंगी। तो जनाब अब विदा करने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, किसी भी तरीके का कमेंट करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर खास अपडेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती आई है, मिलती रहेगी। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको लेटेस्ट कमेंट रिप्लाईज का मैं देने वाला हूं। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूं एक खास अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।